हेलो फ्रेंड्स, आपका पैसा स्मार्ट चैनल पर फिर से स्वागत है। और इस चैनल का मकसद ये है कि आपका पैसा बचाए और आपका पैसा बढ़ाए। नॉर्मली हम इक्विटीज और इंडस्ट्रीज के बारे में बात करते हैं बिकॉज वी फर्मली बिलीव कि लॉन्ग टर्म में इक्विटी सबसे ज़्यादा रिटर्न देती है। लेकिन ऐसे समय में जहाँ इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, मे भी ऐसा कोई एसेट क्लास है जो आपको आपके कैपिटल को प्रोटेक्ट भी कर सकता है और आपको अच्छे रिटर्न भी दे सकता है। Deepan Mehta is joining us now, director at Elixir Equities. Dipan Mehta. We have Dipan Mehta. Welcome on board Dipan Mehta. The Dipan Mehta. दीपन मेहता Dipan Mehta. Deepan Mehta is with us. द मार्केट बिग वॉइस में दीपन मेहता। देखिए, प्रेसिडेंट ट्रम्प गूगली पे गूगली डाल रहे हैं और इन्वेस्टर को कैसे ये बॉल खेलना उसकी कोई आइडिया ही नहीं है। जब टैरिफ घट जाते हैं या पॉज करते हैं तो मार्केट बढ़ जाता है। अगर टैरिफ लगाते हैं और कोई भी कंट्री काउंटर टैरिफ लगाती है तो मार्केट घट जाते हैं। और ऐसी अनसर्टन एनवायरनमेंट है कि ग्लोबल ट्रेड भी पूरा का पूरा फ्रीज हो गया है। और कई सारे इंडस्ट्रीज का कहना है कि जिस हिसाब से टैरिफ का ये जो सिचुएशन है वो आ रहा है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डू बिजनेस। तो काफ़ी अनसर्टन टाइम्स है और ऐसे अनसर्टन टाइम कभी तक खत्म होंगे वो भी कहना बहुत ही मुश्किल है। ये जो अनसर्टन टाइम्स है उसका इफेक्ट कमोडिटी मार्केट्स पर भी आ रहा है, डेट मार्केट्स पर भी आ रहा है एंड ऑफ कोर्स इक्विटी मार्केट्स का भी इसका पूरा पूरा इफेक्ट हम देख रहे हैं ऑन डे टू डे ट्रेडिंग। देखिए, जब अनसर्टेनिटी आती है तो आरबीआई हमेशा इंटरेस्ट रेट्स कम करती है ताकि एटलीस्ट जो इकोनॉमी है वो चलती रहती है और ये जो क्राइसिस है उसका डैमेज थोड़ा कम होता है। चलिए देखते हैं पिछले ऐसे क्राइसिस पीरियड में क्या हुआ था। तो पहला जो क्राइसिस पीरियड था इंडिया के लिए और विश्व की इकोनॉमी के लिए वाज आफ्टर द नैस्डैक बबल दैट वाज बर्स्ट इन 2000। और फिर करीबन 4 साल तक वी हैड सीन क्वाइट अ सिवियर रिसेशन इन द ग्लोबल इकोनॉमी एंड इन इंडिया। उस 3 साल में आरबीआई रिड्यूस इंटरेस्ट रेट्स फ्रॉम 16% टू 6%, विच इज अ कट ऑफ 10%। फिर 2008 में लेमन ब्रदर्स की क्राइसिस आई थी। उस समय भी आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट्स काटे थे फ्रॉम 9% टू 4% सॉरी 4.8%। और फिर जब मोदी गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ था और इन्फ्लेशन रेट कम हुए थे बिकॉज ऑफ लोअर क्रूड ऑयल प्राइसेस, वी सॉ द आरबीआई रिड्यूस इंटरेस्ट रेट फ्रॉम 8% टू 6%। और लास्ट जो फाइनेंशियल क्राइसिस हमने देखी थी या फिर ग्लोबल क्राइसिस हमने देखी थी वाज द आईएलएफएस क्राइसिस एंड इमीडिएटली आफ्टर दैट देयर वाज कोविड। उस समय 1 साल और 9 महीने में आरबीआई ने अपनी इंटरेस्ट रेट घटाई थी फ्रॉम 6.5% टू 4%। देखिए, ये जो अनसर्टन टाइम्स है वो काफ़ी महीनों तक चल सकती है। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा है कि देयर इज अ 90 डे पॉज फॉर चार्जिंग टैरिफ्स ऑन ऑल इंपोर्ट्स। उस 90 डेज में क्या टैरिफ लगने वाली है, उसके बाद क्या टैरिफ का सिचुएशन है, किसी को कुछ भी नहीं पता है। इसलिए ये जो अनसर्टन टाइम है वो काफ़ी महीनों तक चल सकती है। और ऑलरेडी आरबीआई ने अपने इंटरेस्ट रेट्स कम करने चालू कर दिए हैं। दे हैव कट इंटरेस्ट रेट्स ट्वाइस बाय 0.25% और गॉन फ्रॉम 6.5% टू 6% और सो। इसलिए मेरे ख्याल से आगे कुछ महीनों में भी आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स और भी कम करेगी। एक और एलिमेंट है कि इंटरेस्ट रेट्स क्यों कम हो गए, एंड दैट इज बिकॉज इन्फ्लेशन ऑल्सो इज कूलिंग ऑफ। इन्फ्लेशन भी धीरे धीरे कम हो रहा है बिकॉज ऑफ लोअर कमोडिटी प्राइसेस और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के दाम भी कम होंगे बिकॉज ऑफ अ गुड मॉनसून। तो ट्रम्प की टैरिफ की वजह से और लोअर इन्फ्लेशन की वजह से मेरे ख्याल से आगे चलते आरबीआई विल कट इंटरेस्ट रेट्स क्वाइट अग्रेसिवली। ऑलरेडी 2 बार कट चुके हैं और शायद 3-4 बार इंटरेस्ट रेट्स कम हो सकते हैं। तो हमने तो ये जान लिया कि आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स कट करती रहेगी। लेकिन आपको एज अ इन्वेस्टर क्या करना चाहिए, आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए, ऐसा कौन सा एसेट क्लास है जिसमें आपको निवेश करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि पिछले वक्त में जब आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट्स काटा था तो विच वर द एसेट क्लासेस विच डिड वेरी वेल। तो पहला जो समय था व्हेन द नैस्डैक बबल बर्स्ट दैट वाज फ्रॉम अगस्त 2000 टू 2004 एंड इंटरेस्ट रेट्स वर कट, वहां पर आप देखेंगे तो निफ्टी का रिटर्न, टोटल रिटर्न फॉर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स एंड 8 मंथ्स वाज 33.54%। गोल्ड का था, उसका रिटर्न था 32.95%। लेकिन सबसे बढ़िया रिटर्न आपको मिले इन द गिल्ट फंड्स, डीएसपी गिल्ट फंड एंड आईसीआईसीआई गिल्ट फंड, जहां पर टोटल रिटर्न वाज 92.56% एंड 80.72%। देखिए, ये जो गिल्ट फंड्स रहते हैं दे आर फंड विच इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऑफ इंडिया और इनके जो रिटर्न्स थे वो सबसे ज्यादा थे ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ अनसर्टेनिटी। फिर वी हैड द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम निफ्टी के रिटर्न्स तो नेगेटिव हो गए थे, लेकिन जो हमारे दो गिल्ड फंड्स थे इन दिस पर्टिकुलर स्टडी, द डीएसपी गिल्ड फंड एंड द आईसीआईसीआई गिल्ड फंड, इनका पॉजिटिव रिटर्न था एट 29.95% एंड 31.87%। यानी कि जब मार्केट्स गिर रहा था, स्टॉक मार्केट्स गिर रहा था, दीज डेट मार्केट म्यूचुअल फंड्स गिव द बेस्ट रिटर्न्स एट द टाइम व्हेन द इंटरेस्ट रेट्स वर बीइंग कट। आफ्टर दैट हमने देखा था कि 2014 से 2018 में धीरे धीरे आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट्स कम किए थे। लेकिन उस समय निफ्टी भी काफ़ी अच्छी रैली थी बिकॉज ऑफ द इमर्जेंस ऑफ प्रेसिडेंट मोदी एज अ वेरी वेरी स्ट्रांग लीडर।
लेकिन फिर भी उस समय में अगर आप देखेंगे तो ये जो हमारे डेट फंड्स थे उनका एवरेज रिटर्न 40% के ऊपर था, ऑलमोस्ट एट अराउंड 40 to 43% और देयर अबाउट्स। अंत में जो लास्ट हमारी क्राइसिस थी दैट वाज द आईएलएफएस क्राइसिस, एनबीएफसी क्राइसिस थी इंडिया में, और तुरंत उसके बाद वी हैड सीन कोविड क्राइसिस। उस समय आरबीआई ने फिर से इंटरेस्ट रेट घटाए थे बाय 2.5%। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम निफ्टी के नेगेटिव रिटर्न्स थे ऑफ 20.33%, गोल्ड का रैली हुआ था 34.19%। फिर भी जो हमारे डेट मार्केट म्यूचुअल फंड्स थे, एज यू कैन सी फ्रॉम द स्क्रीन, देयर रिटर्न वाज एन एवरेज ऑफ 24% और सो। तो ये जो स्टडी हमने की है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इन्वेस्टर्स को इस पर खास नजर रखनी चाहिए, क्योंकि वी आर एंटरिंग अ पीरियड वेयर आरबीआई कैन रिड्यूस इंटरेस्ट रेट्स बाय सिमिलर क्वांटम। शायद 2-3% आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स कम करेगी। तो अगर आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स कम करती है तो फ्रेंड्स, वी हैव टू बी लुकिंग एट द डेट मार्केट म्यूचुअल फंड्स very positively, because that is one asset class which can give the best returns over the next few months and quarters। लेकिन जाने से पहले दोस्तों, हम कैसे नहीं बताए आपको कि कौन से म्यूचुअल फंड यानी कौन से डेट फंड्स में आप निवेश कर सकते हैं। तो ये है हमारे डेट फंड जिसमें आप निवेश कर सकते हैं, और क्यों इसमें निवेश करना चाहिए अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज हमें हाई भेजिए ऑन अवर व्हाट्सएप चैनल और जानिए एक्सपर्ट से कि ये जो म्यूचुअल फंड्स है ये आपके लिए क्यों सही है। This podcast is produced by Elixir Equities Private Limited, a SEBI registered research analyst. Registration number INA 000004787. The information provided in this podcast is for educational and informational purposes only and should not be considered as investment advice. Investment in securities market are subject to market risk. We strongly advise all investors to read all related documents carefully before investing.